Again, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma, and today's we will discuss about question number 4th part of first of exercise 3.2. Okay, and last video we will discussed question number 3rd properly. Its all parts part was 2nd, 3rd, 4th and 5th. लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3rd के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे इस एक्सरसाइज के. अब हम क्वेश्चन नंबर 4th के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. ओके, so without wasting time we will discuss about its first part. See, firstly, which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? इसमें से कौन से पार्ट्स, कौन से लीनियर पार्ट्स है, लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशंस के जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी लीनियर इक्वेशंस है जो कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंस हो सकती है. तो कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर उसके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट मतलब कल मैं आपको लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर x और y की वैल्यूज़ आपकी कैसी होती हैं, जो कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपकी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आपकी आती है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी. और दूसरी आपकी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2. जब ये तीनों होते हैं तो तब आपकी जो कंडीशन बनती है वो आपकी कंडीशन कैसी हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका था. चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है इसकी हम वैल्यूज चेक करते हैं. a1 इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 है, तो 1, b1 इज ऑल्सो 1 एंड c1 इज -5. अगेन a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -10. सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से है. Now a1 upon a2 is equal to 1/2. Again b1 upon b2 is equal to 1/2 and c1 upon c2 is equal to -5/-10. So minus cancelled and 5 1 5, 5 2 10. Here अब आपके पास क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. इट मीन्स यहाँ पे आपकी ये तीनों फॉर्म जो हैं, ये तीनों फॉर्म इक्वल है, तीनों की वैल्यूज हैं वो तीनों सेम है, 1/2 1/2 1/2. जब आपकी तीनों वैल्यूज सेम हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस लीनियर पेयर, द लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट. ये आपको लीनियर पेयर है वो कंसिस्टेंट है, और जब कंसिस्टेंट है तो इफ कंसिस्टेंट तो ऑफ्टन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर वैल्यू आपकी कंसिस्टेंट है तो आपको उसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, ग्राफ बना के उस पर वैल्यूज फाइंड करना है. तो लिखेंगे हम यहाँ पे देयरफॉर द linear pair are consistent. ये कंसिस्टेंट हो गया. अब आपको क्या करना है, अब वैल्यू आपकी कंसिस्टेंट हो गई तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. सो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्टली आपके पास इसकी वैल्यूज होनी चाहिए. सो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज फाइंड करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus y is equal to 5, then we have a table and find its value. If x is put here 0, then we will find the value of y is 5. Okay, and again
y इज 0, देन x इज इक्वल टू 5। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो आपकी ऑटोमेटिकली जब ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने y अगर 0 किया तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये दो हमारी इक्वेशंस के लिए जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू फाइंड होकर आ गई। अब नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज 2x plus 2y is equal to 10. Now we have a table for it and its proper value is x upon y. Now we put here x is equal to 0. x is equal to 0, अगर इसमें भी x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो 2y इधर आपका कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5 बिकॉज 2 1s are 2 and 2 5s are 10. ओके, सो 5 इज हियर। देन अब इसकी हम थोड़ा वैल्यू चेंज करके रखते हैं, जिससे कि क्या आता है पता चल जाएगा। y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 1। अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4s are 8, सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ये आपका हो गया। बस आपको दो वैल्यूज आपको यहाँ फाइंड करने थे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें सिर्फ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इसको दो एक्सिस लेने हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, सिर्फ दो एक्सिस आपको यहां पे पुट करना है। इट्स सेंटर इज 0 एंड फर्स्टली 1 2 3 4 5 6 7 8, that's it. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से आपके वैल्यूज देखना है। इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। x इज 0 इज हियर बट y इज इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 0,5। अब x की वैल्यू आपकी 5 है, x की वैल्यू आपकी 5 है, x की वैल्यू 5 आपकी ये है, और y की वैल्यू आपकी 0, तो वो 0 यही रहेगा। तो हम यहाँ मोस्टली यहाँ बोल सकते हैं 5,0, ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक नंबर, एक लाइन रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। एक लाइन रिप्रेजेंट किया। सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 एज वेल एज सेम रहेंगे आपके ये यहीं पे। और नेक्स्ट आपका क्या है, 1,4, x की वैल्यू 4 है, x इज 4 और y इज 1, सॉरी हाँ y इज 1, y वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y और 1 दोनों कहाँ मैच हो रहे हैं, इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। ये ठीक है, ये पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ना, जस्ट ओवरलैपिंग लाइन है। तो जब ओवरलैपिंग लाइन्स है ना, तो अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4,1 इस तरीके से यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। और इधर ही आपकी जो 0,5 वैल्यू है, इसकी भी आपकी 0,5 हो जाएगी। तो दोनों लाइन जो है वो एक ही लाइन पे बनी हुई है। ठीक है, जब एक ही लाइन पे, जब दोनों लाइन सेम एक ही पोजीशन पे होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग लाइंस हो गई, तो ये आपको फाइंड होके मिल गया। बस इतना आपको यहां सॉल्व करना था। ओके, वी विल सी इट्स नेक्स्ट पार्ट।
ओके, नाउ विल सी इट सेकंड पार्ट। ओके, इसके सेकंड पार्ट में भी आपको सेम देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो सिर्फ हम इनको इनकंसिस्टेंट बता के लेफ्ट कर देंगे। ओके, दैट्स इट। सी हियर a1 is equal to 1, again b1 is equal to -1 and c1 is equal to -8 and a2 is equal to 3, comma b2 is equal to -3 and c2 is equal to -16। वैल्यूज आपके पास हो गया। नाउ a1 upon a2 is equal to 1 upon 3 and a2 सॉरी ये आपको हो गया b1 upon b2 is equal to -1 upon -3, minus minus cancelled, then you have 1 upon 3. Again c1 upon c2 is equal to -8 upon -16, minus minus cancelled and 8 1s are 8 and 8 2s are 16, so you have 1 upon 2। अब आप देखिए हियर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it's not equal to c1 upon c2। जब ये कंडीशन आपकी हो रही है तो यहाँ पे आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तब क्या होता है कि कोई भी आपको सोल्यूशन वहां फाइंड होके नहीं मिलता है। जब तक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओवरलैपिंग नहीं होंगी, तब तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपकी यहाँ जो लाइंस है वो पैरेलल कंडीशन में है, ठीक है। इक्वेशंस हमारी पैरेलल कंडीशन में, और पैरेलल कंडीशन में जब इक्वेशन हो जाती है तो उसकी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं हियर, मतलब देयरफॉर the linear pair are inconsistent। That's it, easy। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ओके, लेट्स सी इट्स थर्ड पार्ट। Now see its third part is a1 is equal to 2 and b1 is equal to 1 and c1 is equal to -6। Okay, again a2 is equal to 4 and b2 is equal to -2 and c2 is equal to -4। ये आपकी वैल्यूज आपके पास हो गई। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है वैल्यूज को। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, so 1 upon 2। नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। ये वैल्यू आपकी जो 1 अपॉन -2 आ रहा है ये भी कैंसिल नहीं होगी। तो यहीं पे आप देखिए, ज़्यादा आगे नहीं आना है, बस यहीं पे देखिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, बट b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम, देन वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हियर a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2। जब आपकी ये कंडीशन आपकी यहाँ हो रही है तो इसका मतलब ये लाइंस जो है ना क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है। तो ये कंसिस्टेंट भी है, तो हमें यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें नोट भी करना है, therefore the linear equation linear equations are consistent।
ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट होने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकें। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y minus 6 is equal to 0. Then we will make a table x and y. हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज में पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद फिर देखते हैं। x इज इक्वल टू, अगर हमने 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो टोटली 0 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू माइनस 6 की हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो 6, y इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 6। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y। अब मैंने यहाँ पे अगर y 0 पुट किया तो x आपका कितना हो जाएगा, 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे अदर साइड, 2x इज इक्वल टू 6, so x is equal to 2 1s are 2 and 2 3s are 6, so x is equal to 3, x is equal to 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका हो गया। अगेन वी विल मेक अ टेबल फॉर दिस इक्वेशन, x एंड y। नाउ अब इसमें वैल्यूज पुट करना है तो थोड़ा सा डिफरेंट पुट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू, जब माइनस 4 है ना, जब ट्रांसपोजिंग कर देते हैं डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा, 4। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, तो माइनस 8। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल एंड माइनस 2 1s are 2 and 2 2s are 4, सो y इज ऑल्सो इक्वल टू 2। आपकी y वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। मतलब x आपने कितना पुट किया, 2। जब x आपने 2 पुट किया तो y भी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सपोज करो आपने क्या है y, मैंने y को यहाँ पे 1 पुट किया, 4x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली ट्रांसपोजिंग ऑन अनदर साइड, 4x इज इक्वल टू माइनस प्लस 4, okay, plus 4 and plus 2 is equal to 4 or 2 6, so x is equal to 6 upon 4। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। ओके, x इज इक्वल टू 1.5, ये आपका पुट हो गया यहाँ। ओके, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1.5, तो y की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो ग्राफ आपको एक ग्राफ कॉपी आती है, ग्राफ कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं, आपको साइड में क्या करना है, यहीं पे रिप्रेजेंट करा लेना है। ओके, यहीं पे हम रिप्रेजेंट कराएंगे ग्राफ को। its y axis and its x axis. Now from equation first, its value is put here, then it is 0. Maximum value of x is 3 1 2 3 एक 4, ये भी कर लेते हैं। अब y वैल्यू, मैक्सिमम y वैल्यू कितना है आपका, 6 1 2 3 4 5 6 और 7, एक वैल्यू मैंने आपकी और बढ़ा ली।
ठीक है, एक वैल्यू और इंक्रीज कर दी। अब इंक्रीज करने के बाद में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज देखनी है। 0,6, x इज वैल्यू 0 एंड y इज वैल्यू इज 6, 0,6 एट हियर 0,6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यूज देखनी है। 3,0, x इज वैल्यू इज 3 और y वैल्यू इज 0, तो 3,0, ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ हो गई। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्टली सबसे पहले तो हम इसको लाइन को कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज वैल्यू इज 2 हियर एंड y इज इक्वल टू 2 हियर, ये है 2,2 एंड y इज वैल्यू x, अगेन x इज वैल्यू इज 1.5, 1.5 आपका यहाँ हो जाएगा मिड में 1.5 और y की वैल्यू 1। अब इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो 1.5 यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5, 1। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से मीट कर देना है, ठीक है। जब करेंगे तो यहाँ पे फाइनली आपके जो पॉइंट हो रहे हैं वो 2,2 हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया और इसका एक लास्ट पार्ट है और वो भी हम चलो डिस्कस करते हैं, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी आपको वही वैल्यूज आपको देखना है, a1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 4, a1 a2 डायरेक्टली मैंने लिख लिया है, a1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -2 एंड b2 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -5। ये वैल्यूज आपकी पुट हो गई है, फाइंड कीजिए। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2, 2 2 4, so we have 1/2 and again b1 upon b2 is equal to, b1 is -2 and b2 is -4, minus cancel, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 and c1 upon c2, c1 upon c2 -2 upon -5, minus cancelled। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज सेम एज वेल एज v1 अपॉन v2, यानी कि ये जैसी वैल्यू वैसी वैल्यू आपकी ये है, लेकिन आपकी जो थर्ड है कांस्टेंट टर्म है c1 अपॉन c2, ये आपका सेम नहीं है, c1 अपॉन c2 आपका सेम नहीं है, तो आपकी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, और जब सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या बोल सकते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करना है, ओके। सो लिखिए हियर the linear equations are inconsistent और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए और देखने के बाद इन क्वेश्चंस को जो भी स्टूडेंट्स हैं और उनको शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद लगे, अच्छी लगे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।